हाय गाइस। देखिए अभी तक अपन लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सारा थ्योरी पढ़ लिया है। अभी चलो कुछ इलस्ट्रेशंस कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। दीज आर सम हाई स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस कैट एग्जाम्स। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3600 देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो देखिए जैसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर ए और बी, उनका एचसीएफ आपको दिया है 30। तो हमारा जो लेक्चर्स था उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी अगर आपको कोई दो नंबर दिए हैं और उनका एचसीएफ पता है तो अपन नंबर कैसे माने, तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, यानी 30A एंड 30B। ये कभी नहीं भूलना है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अब हमें क्या दी गिवन है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं, पहला ये नंबर है और दूसरा ये नंबर है, इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 3600। ठीक है, तो यहाँ से a इंटू बी आपको कितना मिलेगा, 3600 अपॉन 30 इंटू 30, 4। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ से क्या मिल गया, a इंटू फोर इक्वल टू a इंटू बी इक्वल टू 4। तो अभी कितने पेयर्स पॉसिबल हैं a और b के, तो ये 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, या फिर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो या तो ये पेयर पॉसिबल है या ये पेयर पॉसिबल। और जैसे मैंने आपको पहली थ्योरी में बोल दिया, दिस पेयर्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने पहले बोला था कि यहाँ पे ए और बी जो दो नंबर है ये हमेशा क्या होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कितना पेयर पॉसिबल है, ओनली वन पेयर। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, ये हमारा क्वेश्चन ये है, सॉरी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रूप्स इन आर्मी इफ दे स्टैंड इन द रोज ऑफ 18, 15 एंड 25। ठीक है, मान लीजिए कि आर्मी के अंदर तीन रो है, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3। ठीक है, और इसके अंदर जो क्वांटिटीज आपको दिया है, इसमें दिया है 18, इसमें दिया है 15 और इसमें दिया है 25। ठीक है, अब इसने बोला है हम मिनिमम इसमें कितने ट्रूप्स यानी सोल्जर्स यहाँ पे रखें कि वो स्क्वायर बने। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका इनका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 18, 20, 15 एंड 25 का एलसीएम कितना होता है, 18 कितना होगा 2 इंटू 9, 15 कितना होगा 3 इंटू 5 और 25 क्या होगा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 रेस्ट टू पावर 1, 3 रेस्ट टू पावर 2 एंड 5 रेस्ट टू स्क्वायर। तो कितना आएगा 450। ठीक है, मतलब अगर इस तरह का सिचुएशन अगर है तो मतलब 18, 15 और 25 के मल्टीपल्स में अगर हमें सोल्जर्स चाहिए तो वो हमें कितने चाहिए 4500। बट ये जो 4500 है ये स्क्वायर तो फॉर्म नहीं करेंगे ना, स्क्वायर फॉर्म कैसे करेंगे, तो अब देख लीजिए 450 के मल्टीपल्स में कौन स्क्वायर होता है, तो 450 का अगला जो हमारा नंबर आएगा, ठीक है 450 का नेक्स्ट, अब इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लीजिए, तो जो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा वो क्या मिलेगा 900। ठीक है, तो 900 क्या है 450 का मल्टीपल है, और 900 होता है क्या है 30 का स्क्वायर भी होता है। इट मींस ये हमारे एक स्क्वायर फॉर्म कर देगा इस तरह से। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे भी 30 सोल्जर्स होंगे और यहाँ पे भी 30 सोल्जर्स होंगे, रोज जो होंगे वो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मेंटेन्स हो जाएंगे ऐसे कर करके। ठीक है, इसीलिए हमारा रिकॉर्ड आंसर कितना आ गया 900। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ऑफ, मान लीजिए पहला नंबर आपको दिया 12 रेस टू 24, तो इसको ब्रेक कर लीजिए, आप कितना लिखोगे 2 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू पावर 24, जो हमारा कितना हो जाएगा 2 रेस टू पावर 48 एंड 3 रेस टू पावर 24। ठीक है, दूसरा हमारा नंबर कितना है 16 रेस टू पावर 18, जो हमारा कितना हो जाएगा 2 रेस टू 4 रेस टू 18 विच इज 2 रेस टू पावर 72। ठीक है, और तीसरा नंबर हमें पता नहीं कौन सा है, लेकिन इन तीनों का जो हमारा एलसीएम है वो हमारा कितना है, वो है 24 रेस टू 24। तो 24 रेस टू 24 को अपन कैसे लिख सकते हैं 2 रेस टू 3, 8 3 24। ठीक है, अब इसको अपन लिखेंगे 2 रेस टू 72 एंड 3 रेस टू 24। ठीक है, तो जो भी हमारा ये एन होने वाला है इसमें क्या क्या होना चाहिए 2 और 3, तो 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 72, जो कि पहले ही आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे
3 का इस पावर कितना 24 जो पहले ही आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे n में 2 और 3 का कितना भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 का पावर 0 से 72 तक कुछ भी हो सकता है और 3 का पावर 0 से 24 तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारे पास n के टोटल पॉसिबल केसेस कितना बनेंगे 73 इंटू 20 सॉरी 0 to 24 73 into 25 which is 1825। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 6400 एंड एचसीएफ इज 160। ठीक है, तो ये हमारा किसका क्वेश्चन है, जैसे मैंने अपने थ्योरी में भी मैंने आपको बोला था कभी भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एफसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो हमें एलसीएम दिया है 6400, एचसीएफ दिया 160। अब बोला एक नंबर अगर 640 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो भी मान लेते हैं। तो b इक्वल टू कितना आएगा 6400 इंटू 160 अपॉन 6400 जो कि कितना आएगा 1600। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इफ एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर इज 173। तो मान लीजिए कोई भी दो नंबर है वो a और b है और इन नंबर्स का आपको जो एलसीएम दिया है वो आपको दिया है 173। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एचसीएफ आर पॉसिबल फॉर दीज टू डिस्टिंक्ट नंबर। ठीक है, ये पूरा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अब आपको कोई भी दो नंबर है उनका 173 एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकालना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि 173 जो है ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका मतलब मैं अगर इसे दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा 1 इंटू 173, और कोई पॉसिबल केस बनेगा ही नहीं। तो पॉसिबल केस बनेगा ही नहीं मतलब 1 और 173 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 173, और मैं अगर एचसीएफ इनका निकालता हूं तो एचसीएफ कितना आएगा ओनली 1। इसलिए एक से ज्यादा इसका एलसीएम आ ही नहीं सकता क्योंकि हम 173 के और फैक्टर कर ही नहीं सकते, इसीलिए हमारा रिकॉर्ड आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें इसका फॉर्मूला बता दूंगा, आप याद रख लेना। ठीक है, एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स आर 300। तो मान लेते हैं एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम आपको दिया है वो आपको 300 दिया है। ठीक है, तो 300 का फैक्टर कर लीजिए कितना आएगा 3 इंटू 100। ठीक है, और 100 को फिर ब्रेक करेंगे 3 इंटू 10 इंटू 10 जो कि कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला है, ये आप याद रख लीजिएगा। कोई भी एक नंबर n है उसके एलसीएम को अगर हम दो नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लाइक मान लीजिए a है उसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, जहाँ पे कंडीशन क्या होगी ये जो a b c है ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये ध्यान रखना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा जिसमें हम हमारे नंबर को दो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं वो हमारा आएगा 2p प्लस 1 2q प्लस 1 2r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 2, q का वैल्यू कितना है 1 और r का वैल्यू कितना है 2। तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा 2 इंटू 2 प्लस 1 5 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा 74 अपॉन 2 प्लस 1 विच इज 38। ठीक है, तो 38 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 बेल्स फर्स्ट बिगिन टू टोल टुगेदर दैन इंटरवल्स ऑफ 6 7 8 and 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जैसा कि अपन एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं कोई भी अगर बेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट टाइम कब बजेगा, तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं जो भी हमारी बेल्स है उनका एलसीएम 6 7 8 9 का हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा ले लीजिए, 6 को अपन क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 7 इज 7, 8 इज 2 क्यूब एंड 9 इज 3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एलसीएम में क्या आएगा 2 3 एंड 7, 2 रेज टू
3 एंड 7/1, 8 इंटू 9 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, 504, ठीक है, सेकेंड्स, क्योंकि ये जो भी हमें जो टाइम्स दिए हैं ऑल आर इन सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि 3 घंटे में वो जो बेल्स है वो कितनी बार बजेगी, तो 3 घंटे में कितनी सेकंड्स होती है, 3 इंटू, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होती है, 3600, और कितना होता है देख लो, 60, मतलब 3 इंटू, ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया, हाँ ठीक है, 3600 और डिवाइड बाय 504, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इंटीजर कितना आएगा 21, इसलिए 3 घंटे में वो जो बेल्स हैं वो कितना टाइम रिंग करेंगे, 21 टाइम्स रिंग करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 455, ठीक है। आपको कोई दो नंबर है, उनका एचसीएफ दिया है वो 13 दिया है, और जो एलसीएम दिया है वो आपको 455 दिया है, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125 देन फाइंड दैट नंबर, ठीक है। अब देखिए इसको करने के लिए इन जनरल इजी तरीका क्या है, आपको एचसीएम दिया 13, अभी आपको जो एलसीएम दिया है उसको आप ब्रेक कीजिए, तो 455 को आप ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, 13 इंटू 13 तो आएगा ही आएगा, और इंटू करोगे तो कितना आएगा, 40, 13 पंचो 65, ये आएगा 13 इंटू 35, ठीक है। अब हम अगर हमारे नंबर निकालने चाहें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी हमारे नंबर्स की, देखिए अब एचसीएफ 13 है तो दोनों में 13 तो आने ही आना है। अब इंटू में क्या हो सकता है, 35 का फैक्टर कीजिए, कितना आएगा 5 इंटू 7, तो एक 5 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए इन दोनों का एचसीएफ आपको कितना मिलेगा 13, और एलसीएम कितना मिलेगा 13 इंटू 5 इंटू 7, इसीलिए हमारा जो एक नंबर आएगा वो तो 65 आएगा, और दूसरा नंबर आएगा वो 91 आएगा। अब इसने बोला है कि जो भी नंबर आ रहा है वो 75 और 125 के बीच में आ रहा है, तो 65 तो आ नहीं रहा, इसलिए रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा 91, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 521 528 एंड देयर एचसीएफ इज 33, ठीक है। तो जैसा हमने बोला है एचसीएफ दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम नंबर क्या मानेंगे, तो लेट हमारे नंबर्स क्या बनेंगे, लेट नंबर्स आर 33A एंड 33B, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि उन दोनों का सम, तो 33A प्लस 33B जो है वो हमारा कितना है 528 है, तो यहां से आपको A प्लस B कितना मिल जाएगा 528 अपॉन 33, तो इसको ब्रेक कीजिए, कितना टाइम जाएगा, 11 से चला जाएगा साथ, ये 3 टाइम चला जाएगा, 16, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ से a प्लस बी कितना है 16, तो अभी 16 कब का बन सकता है, वैल्यू रखिए 1, 15, 2, 14, 3, 13, 4, 12, 5, 11, 6, 10, और क्या क्या बन सकता है 7, 9, 8 और 8, ठीक है। जब तक बराबर नहीं आए तब तक हमें करना है। अब हमने क्या बोला था, ये जो ए और बी है ये कैसे होने चाहिए, को प्राइम, तो दिस आर एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा और ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये को प्राइम्स नहीं है, इसीलिए हमारा कितना पेयर पॉसिबल है, यहाँ से हमारे 4 पेयर पॉसिबल है, ठीक है। तो 4 इज योर रिकॉर्ड आंसर। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक वायर इज सोल्ड only in multiples of 1 meter and a person requires several lengths of wire each 85 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। देखिए बोला क्या है, आप ऐसा मानिए कि एक शॉपकीपर है, उसने ऐसा बोला है कि हम आपको जो वायर देंगे तो वो जो वायर है वो 1 मीटर के मल्टीपल में ही देंगे, अगर आप 1 मीटर से कम मांगोगे तो हम नहीं देंगे, ज्यादा मांगोगे तो 1 मीटर के मल्टीपल में ही होंगे, लाइक 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस तरह से, ठीक है। और जो हमारा रिक्वायरमेंट है, मतलब जो हमें चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, वो हमारा है 85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इन जनरल मतलब क्या है, अब जो हमें चाहिए वो हम ऑप्शन से निकाल लेते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ 1 मीटर पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि 1 मीटर लेंगे हम लोग तो हमें तो 85 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर वेस्ट चला जाएगा,
और हमें क्या बोला है, वेस्टेज नहीं करना। 8 मीटर अगर आप लेते हो 8 इंटू 100/85, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो पूरा नहीं बन रहा, पॉइंटों में कुछ ना कुछ बचेगा, तो यहाँ से भी हमारा क्या बच जाएगा, कोई ना कोई पार्ट वेस्टेज चला जाएगा। लेकिन अगर आप 70 मीटर लेते हो तो देखिए 17 मीटर, 17 इंटू 100/85, 17 इंटू 5 यानी 20। मतलब क्या हो रहा है, अगर हम 70 मीटर लेते हैं कम से कम, तो उस केस में हमें जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा और वेस्टेज भी नहीं जाएगा, इसीलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा, 17 मीटर। ठीक है, ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट मैं आपको भी नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।